हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत वीरन को किसी के पत्र मिलने से होती है और वह उसे पढ़कर चौंक जाता है। सौम्या ने मलिका को बताया कि उन्होंने बच्चे का नाम सोहम रखा है। मलिका का कहना है कि यह हरमन और सौम्या का मेल है। हरमन आता है और सौम्या से कहता है कि सोहम हमेशा सोता है। सौम्या कहती है कि बच्चे सोते हुए बड़े होते हैं। हरमन कहता है कि आपकी हाइट कम क्यों है। सौम्या कहती है सिर्फ 2 इंच। हरमन उसे बच्चा देने के लिए कहता है और कहता है कि वह ध्यान रखेगा और सौम्या को सोने के लिए कहता है। सौम्या उससे कहती है कि अगर वह उठ जाए तो बच्चे को दूध पिला देना और अगर पोटी करता है तो उसके कपड़े बदल दो। हरमन ठीक कहता है और उसे सोने के लिए कहता है। वीरन आता है और प्रीतो से हरक्षी के बारे में पूछता है। प्रीतो कहती है कि वह शायद बाहर गए होंगे। वह उसका पत्र दिखाता है। प्रीतो कहती है कि यह सुखा का पत्र है और कहती है कि वह वापस आ गया है। वह पूछती है कि तारीख क्या है। रावी कहती है 16 जनवरी। प्रीतो कहती है कि सुखा आज जेल से रिहा होते ही फोटोग्राफर सुखा से मिलता है और बताता है कि परिवार के सदस्य उसका इंतजार कर रहे हैं। सुखा का कहना है कि पहले वह हरक्षी और उसके परिवार से मिलेंगे। फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें दिखाता है और सोहम के बारे में बताता है। वीरन प्रीतो से कहता है कि वे हरमन को सब कुछ बता देंगे। प्रीतो ना कहती है और हरक्षी को बुलाती है। कार में हरक्षी है। सुखा ने उसे फ़ोन किया और बताया कि वह फैक्ट्री मैनेजर और उसे जल्दी फैक्ट्री आने के लिए कहता है। हरक्षी कहता है ठीक है। सुखा मुस्कुराता है और कहता है कि घर में खुशी हो सकती है और बुरी खबर यह है कि मैं तुम्हारे जीवन पर ग्रहण लगा चुका हूँ। प्रीतो हरक्षी को फ़ोन करती है लेकिन वह उसका फ़ोन नहीं उठाता है और सोचता है कि वो फिर से मुझे सौम्या और सोहम को स्वीकार करने के लिए कहेगी। वह अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। उसका नंबर स्विच ऑफ आने पर प्रीतो नाराज़ हो जाती है। वीरन कहता है कि मुझे वीरजी के लिए डर लग रहा है। प्रीतो कहती है कि कुछ नहीं होगा। वीरन सोचता है कि सुखा मुझे पहले पकड़ लेगा। रावी कहती है हम बाहर जाकर जाँच करेंगे कि बाबूजी हैं या नहीं। बच्चा उठता है और रोता है। हरमन उसे चुप करने के लिए कहता है। सौम्या जाग जाती है और सोचती है कि वह जांच करे कि वह बच्चे को कैसे संभालती है। हरमन माँ सौम्या की साड़ी देखता है और खुद को पहने लेता है। बच्चा सो जाता है। हरमन कहता है तुम माँ के लाडला बनोगे न कि पापा का पहलवान। वह कहता है कि जब मैंने तुम्हारी मम्मी की साड़ी मुझ पर रखी तो तुम चुप हो गए। सौम्या उठकर हंसती है और उनकी तस्वीर क्लिक करती है। प्रीतो मुस्कुराती है और विंदर को उसके परिवार से दूर रखने की सोचती है। नानी मनिंदर से कहती है कि उसने सौम्या को निम्मी से छीनने की कोशिश की और अब सौम्या से बच्चा छीनने की कोशिश कर रहा है। वरुण कहता है कि निम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे कुछ नहीं होगा। हरसी फैक्ट्री पहुंचता है। सुखा और फोटोग्राफर मैनेजर को धक्का देते हैं जबकि वह बंधा हुआ है। सुखा कहती है कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया और उसे याद दिलाया कि क्या वह याद करना है कि वह कौन है। वह उन्हें जीजा जी कहता है और पूछता है कि क्या उन्हें याद है कि वह कौन है। हरक्षी कहता है कि आप जेल से बाहर आ गए हैं और बताता है कि वह उससे डरता नहीं है। सुखा कहता है कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। हरक्षी ने उसे धमकी दी। सुखा उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि प्रीतो दीदी ने कहा कि मैं उसके लिए मर चुका हूँ और उससे परवाह नहीं है और कहता है कि अगर तुम मर गए तो मुझे परवाह नहीं होगी। एक एफबी दिखाया गया है। वीरन ने सुखा को फंसाया और हरक्षी को बताया कि उसने उनके कारखाने में चोरी करने की कोशिश की और प्रबंधक को मार डाला। हरक्षी ने उसे थप्पड़ मारा। सुखा उसे बताता है कि वीरन उसके साथ शामिल था। हरक्षी पूछता है कि मेरे भाई को दोष देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और उसे इंस्पेक्टर से उससे सलाखों के पीछे डालने के लिए कहा। सुखा ने उसे प्रीतो को बुलाने के लिए कहा। प्रीतो वहाँ आती है और उसे थप्पड़ मारती है। सुखा का कहना है कि मैंने अकेले कुछ नहीं किया। प्रीतो उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मेरे लिए मर चुके हो। एफबी समाप्त होता है। सुखा का कहना है कि मैंने आधा अपराध किया है लेकिन पूरी सजा भुगती। वह कहता है कि आपने वीरन को कुछ नहीं कहा लेकिन आज मैं अपना फैसला लूंगा और दरवाजे पर गोली मार देता है। वह कहता है कि अगर मैं चाहता तो अब आपको ही गोली मार सकता हूँ। मेरे अंदर बदला लेने की आग है और यह आपको खून के आंसू रोता देखकर शांत हो जाएगी। आपका तमाशा बना देगा और दुनिया को दिखाएगा। वह उसे यह याद रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। हरमन सौम्या को बिठाता है और पूछता है कि वह क्या उसके पास कुछ है। सौम्या कहती है नहीं। हरमन उसे के लिए खाना लाने जाता है। रावी बाहर से आती है। सौम्या उससे पूछती है कि क्या हुआ। रावी सोचती है कि सौम्या को कैसे बताना है और चिंतित हो जाएगी। सौम्या उसे परेशान पाती है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।